ने आ रहा बे, यहाँ में आ गया बाबा, विश्वास ही नहीं हो रहा है बे, कहाँ बताई कब जो विश्वास हो रहा है तो कहा अबे इलाहाबाद से निकले रहती बारिश हो रही, हमका तो नहीं लगा था साला इधर आ पावेगा है, रास्ता भी बहुत खराब रहा, लेकिन पहलम पहल मचावा स्कूटी लेके पहुंच गया पैंगोंग लेक। करीना का पूरा आ रही, कितना चलाएंगे 2-4 किलोमीटर, हम लोग आवाज 2400 किलोमीटर चलाएंगे, है ना भाई अचीवमेंट। और ये जस्ट इलाहाबादी डोन गाइस, बुरा मत मानना, बहुत मजा। हुकूमतें नाम बदल सकती हैं पहचान नहीं, हुकूमतें नाम बदल सकती हैं पहचान नहीं, आज भी जिंदा है नामे इलाहाबाद हर जोशीले दिलों में। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरे मंजिले मेरा हौसला देखकर। जी हाँ, ये शेर मैं उन्हीं जोशीले 2 युवकों के लिए दोहरा रहा हूँ जिन्होंने इलाहाबाद का झंडा लद्दाख पेंगुइन झील जाकर गाड़ा। जी मैं जानता हूँ मेरे दर्शक बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे इलाहाबाद के उन 2 जोशीले नवयुवकों से मिलने का, उनका एक्सपीरियंस जानने का कि वो यहाँ से इलाहाबाद से लद्दाख कैसे 2400 किलोमीटर स्कूटी से पहुँच गए। तो आइए मैं आपको उन 2 युवकों से मिलाना चाहता हूँ जिनमें मैं उनका परिचय, उनका एक्सपीरियंस मैं सब आप लोगों से शेयर करूँगा। और क्योंकि मैं भी इलाहाबादी हूँ और मेरे अंदर भी एक इलाहाबादी जोश जाग रहा है, तो मैं इलाहाबादी स्टाइल में ही आपसे पूछना चाहूँगा। का बाबा रिशेंद्र जी बताओ, तुम उनका बताओ कि ना कैसा एक्सपीरियंस रहा, तुमका का सूझी यहाँ से वहाँ निकल लियो। एक्सपीरियंस बताए तो यार बहुत बढ़िया रहा। और सूझी कैसे, एक्चुअली मैं इंस्पायर होता था अपने छोटे भाई से। मेरा लद्दाख जाने का कोई बहुत बड़ा एम नहीं था कि मैं लद्दाख जाऊँगा राइड करूँगा, पर अपने भाई को देख के मोटिवेट होता था। छोटा है मेरे से और बहुत सारी उसने भी राइड्स की थी, नेपाल, कलकत्ता, आगरा एंड ऑल, बहुत सारी सिटीज़ उसने विजिट किया था अपनी स्कूटी और बाइक पे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करता हूँ और मैंने आशीष के साथ प्लान किया और मैं सीधा लद्दाख का राइड मार दिया। तो बाबा ये आशीष, तो एक बात तुम ही बताओ, उनका बड़ा शर्मा रहा है तो वीडियो में, क्या मामला रहा? ठंड बहुत ज़्यादा रही हुआ, कांपत रहे एकदम हाथ और एकदम कांप रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी, ऑक्सीजन लेवल की कमी थी, तो थोड़ा सा उसका भी असर था कि आवाज़ इतने अच्छे से निकल नहीं रही थी। देखिए अब हम जानना चाहेंगे आपसे इस बात को कि जब आप लोग यहाँ से निकले तो उस निकलने से पीछे आपका क्या मोटिव था, कैसे निकले और पहला स्टॉपेज आपने कहाँ लिया? शेयर करिए, कितने दिन की राइड थी आपकी? टोटल मैं बताऊँ तो टोटल मेरी 15 डेज़ की राइड थी और 8वें दिन मैं दुनिया की सबसे ऊंची रोड पे था जिसका नाम है खारदुंगला पास और जिसका सी लेवल से जो एल्टीट्यूड है 17,982 फीट है और वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड आती है। आप गूगल पे करोगे तो ये नाम सबसे पहले आता है। हम वहाँ थे 8वें दिन इलाहाबाद से और यहाँ से इलाहाबाद से पूरी जो डिस्टेंस थी वो करीब 2260 किलोमीटर की डिस्टेंस थी खारदुंगला तक की। फिर खारदुंगला से हम पैंगोंग पहुँचे थे 8वें दिन, तो वहाँ पर जाके हमारा 2400 किलोमीटर का राइड कंप्लीट हुआ था इलाहाबाद से। तो स्कूटी आशीष जी आप भी चला रहे थे बीच बीच में कि कैसे आप लोग जाते, राइड बदल रहे थे ड्राइविंग? नहीं, स्कूटी जो था पूरी रिशेन ने चलाई और बहुत अच्छी चलाई, मतलब इसके पीछे बैठ के मुझे कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग ऐसी जर्नी पे निकले जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। हालांकि हर चैलेंजेस को हमने बहुत अच्छे से ओवरकम किया। मैं एज अ पिलियन पीछे बैठा हुआ था और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं उसको अच्छे से कर रहा था। भाई मैं आपकी ड्राइविंग को सलाम करना चाहता हूँ। टोटल ड्राइविंग आपने की है? हाँ, 4360 किलोमीटर की 15 दिन में। और जो एक दिन का सबसे ज़्यादा मेरा राइड था वो 660 किलोमीटर का था, दिल्ली से इलाहाबाद तक का। 18.5 घंटे में मैं स्कूटी से आया था। नॉन स्टॉप 18.5 घंटा? नॉन स्टॉप ने बीच बीच में स्टॉप लेते थे, 1.5-2 घंटा स्कूटी चलाए, आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा रुके, स्कूटी ओवर हीट हो जाती थी तो उसको ठंडा करते थे, 1 घंटा रोकते थे गाड़ी, फिर गाड़ी चलाते थे। इस तरीके से करते करते 18.5 घंटे में हम आ गए थे। स्कूटी की फ्यूल टैंक जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, 5 लीटर। 5 लीटर। हाँ। तो आप लोगों को फ्यूलिंग जल्दी करानी पड़ती होगी। हर 100 से 110 किलोमीटर में मैं गाड़ी में पूरा तेल डलवाता था, 5 लीटर। अच्छा, आप लोग स्टे कहाँ करें और कैसे? पहला स्टॉपेज कहाँ लिया आप? पहला स्टॉपेज हमारा आगरा में था। हाँ, दूसरा हमारा करनाल हुआ था और तीसरा हमने जम्मू लिया था। तीसरे दिन हम जम्मू पहुंच गए थे। जम्मू में हमने 2 से 3 दिन स्टॉप किया था क्योंकि वहाँ पर हमको अपनी कोविड का RT-PCR का रिपोर्ट वगैरह चेकअप करवाना था, इस वजह से। और उसके बाद हम जम्मू से पहुँचे थे श्रीनगर में हमने हाउस बोट में स्टे लिया था, जो कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस माना जाता है पूरे इंडिया के अंदर। हाउस बोट के अंदर स्टे करने का आज भी बहुत लोगों का ड्रीम है, झेलम नदी के ऊपर।
हमने वहाँ स्टे किया था। उसके बाद हम रुके थे द्रास, श्रीनगर के बाद। द्रास पूरे दुनिया की दूसरी सबसे ऐसी ठंडी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं। द्रास आप मेरी फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हम 7वें दिन पहुँचे थे लेह। अच्छा, आप लोगों पर, क्योंकि जब आपकी वीडियो मुझे मिली, मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से वायरल किया और पब्लिक में कुछ ऐसा रिस्पांस आया कि ये स्कूटी और वो नंबर वहाँ पर फ़ोटो खींच ली गई है, तो इसमें कुछ सच्चाई है कि आप लोग, कुछ ऐसा आपके पास प्रूफ है कि आप यहाँ से वहाँ तक जो है बाई रोड गए? बहुत से लोगों का कहना है कि ट्रक के ऊपर स्कूटी लादा और आप वहाँ पहुँच गए। क्या इनमें कुछ सच्चाई है? इन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ सोच का डिफरेंस होता है। जो कर पाता है विश्वास करता है, जो नहीं कर पाता है विश्वास नहीं करता है। और दूसरी चीज़ बताऊँ, अगर किसी को प्रूफ चाहिए, मुझे तो प्रूफ करने की खुद को ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ। जो मैं करता हूँ वो लोगों को दिखता है। और अगर लोग देखना चाहते हैं, देख के विश्वास करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और देख लें, उनको विश्वास हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो भाई जयराम। भाई आप यहाँ से बाई रोड गए और रिटर्न भी आप बाई रोड आए हैं? हाँ, बिल्कुल बाई रोड हम रिटर्न है। बाई रोड के सारी इमेजेस ली होंगी रास्ते में, कुछ ऐसी इमेजेस आप दर्शक से शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जो हाँ, रास्ते की हो, अगर आप दिखा सकते इमेजेस हो। में कुछ शेयर कर सकता हूँ जी। ये है जब हम यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ रहे थे। अब यमुना एक्सप्रेस वे तो पता ही होगा कहाँ होगा, जो हमें आगरा से दिल्ली तक कनेक्ट करता है। 200 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। ये यमुना एक्सप्रेस वे की फ़ोटो है। उसके बाद ये तो सरचू है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। ये है पैंगोंग लेक। जब हम विज़िट कर रहे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ था, आप देख सकते हो वीडियो में, फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। ये इसका एल्टीट्यूड 15,000 एल्टीट्यूड है समुद्र लेवल से। 15,000 एल्टीट्यूड पे दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक है जिसका नाम है पैंगोंग लेक। और ये 75% जो है चाइना में है, 25% इंडिया में है। इस लेक की ये भी एक मिस्टीरियस पॉइंट है। और ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जब हम एंटर हो रहे थे। पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, 383 किलोमीटर का। ये वहाँ की फ़ोटो है। और आप इसमें देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू द आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये वहाँ की फ़ोटो है। एक चीज़ ऋषेंद्र और आशीष, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 2400 किलोमीटर का सफ़र और कई दिन की जर्नी, इनमें आपकी रात की भी ड्राइविंग रही होगी, तो सुनसान रास्ते, बहुत सारे बैड एलिमेंट्स रास्ते में मिलते हैं, चुनौती जैसी घटनाएं होती हैं, कुछ लोगों को अंधेरों से डर लगता है, भूतों से लगता है। खैर वो तो काल्पनिक बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, क्या आप लोगों को उनसे डर नहीं लगा? और कैसा एक्सपीरियंस रहा रात में ड्राइविंग का? रात में स्कूटी चलाने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत, स्टार्टिंग में तो मुझे डर लगा था। पहले दिन मेरे को याद है, पांग एक जगह पड़ती है, डेबरिंग से पांग 40 किलोमीटर था। पूरी रात हमने गाड़ी तो नहीं चलाई थी, बट रात के 2.5 से 3 घंटे मैंने स्कूटी चलाई थी। डर तो लग रहा था क्योंकि पूरा सुनसान था, स्कूटी भी तेज़ नहीं भाग रही थी ताकि मैं जल्दी पहुंच पाऊँ। इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट था, इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड था कि स्कूटी फुल एक्सीलेटर पे 40 के ऊपर चल ही नहीं रही थी। ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। और वो 40 किलोमीटर कवर करने में मेरे करीब 1.25 घंटे लगे थे स्कूटी पे, और रोड एकदम प्लेन थी, सीधी थी। ये सिचुएशन थी। आशीष जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखी उसमें बारिश और तमाम दुश्वारियों का जिक्र हुआ, तो आप लोग कितनी बार रास्ते में भीगे हैं ड्राइविंग में? वो तो निकलते ही वक्त भीगे थे। हमें निकलना 18 को था, उस दिन काफ़ी बारिश हुई। फिर हमने कहा यार अगर बारिश का देखेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। फिर 19 को बारिश में ही निकल गए, तो हम लोग यहीं से भीगते हुए गए। हालांकि रेनकोट था हमारे पास, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो भीग ही जाते हैं पैर वगैरह। उसके बाद फिर हम गए तो हमें लखनऊ जाके बारिश से राहत मिली। उसके बाद फिर आगे जाके फिर बारिश मिली जम्मू में जाने के बाद। बैग से मुझे रेनकोट से याद आया कि आपका जो लगेज मैंने स्कूटी पर देखा, और जिस तरह से मैं इस टूर के लिए स्पेशल प्लानिंग की थी, चीज़ें सब नई ली आपने? हाँ बिल्कुल, हमने हेलमेट नया लिया था, राइडिंग जैकेट नई ली थी, और कुछ मेमोरी कार्ड लिए थे, और कुछ अपग्रेड कराया था अपनी स्कूटी में, हेडलाइट वगैरह चेंज कराया था। टोटल इसमें जो खर्चा आया था वो टोटल 25,000 रुपये का मेरा खर्चा आया था पूरे अपग्रेडेशन में। ये चीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी लंबी जर्नी थी, रास्ते में बहुत सारे खर्च की ज़रूरत थी, क्या आप अपने साथ कैश कैरी करके गए थे या प्लास्टिक मनी, डिजिटल्स मनी, किस तरह का यूज़ आपने किया? कैश रखिए बट लिमिटेड रखिए। 2 से 3 हज़ार हम कैश रखते थे, और कैश ज़्यादा हम कहाँ कैरी करते थे? पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते, तो आपका एटीएम का कोई काम नहीं होगा। आप ना यूपीआई यूज़ कर पाओगे, ना पेटीएम कर पाओगे, वहाँ कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे सिम भी चलता है तो एयरटेल चलता है, और एयरटेल उसी का चलेगा जो जम्मू का लोकल होगा, अदर कोई सिम वर्क नहीं करता है। और कैश बहुत कम ही हम कैरी करते थे, 4 से 5 हज़ार, मैक्सिमम 5 हज़ार हमने कैश कैरी किया था बस।
कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की राइड के शौकीन हैं या आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो अपने साथ कैश कैरी करें या हेलमेट का यूज़ करें, इससे रिलेटेड कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप यूट्यूबर हैं और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई राइड करना चाहता है तो पहली चीज़ ये रखे कि वो सब कुछ अपने रिस्क पे करे, अपने मतलब डिसीज़न पे करे, ठीक है। किसी का देख के करना हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर आप किसी की राइड देख रहे हैं कि किसी ने लद्दाख की, तो आप ये भी देखो कि उसने कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया है। जैसे हमने हेलमेट लिया, राइडिंग जैकेट लिया, हमने राइडिंग गियर्स पे बहुत खर्चा किया, अपनी सेफ्टी के लिए हमने मेडिसिन का एक बॉक्स रखा था जिसकी 1500 की सिर्फ हमारी मेडिसिन थी। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखें और कैश कम से कम कैरी करें। क्या आप लोगों की गाड़ी इस पूरे रास्ते में जाने और आने में कहीं पर पंचर हुई, और अगर हुई तो क्या आप लोगों ने खुद बनाया? पंचर हमारी गाड़ी हुई थी पैंगोंग में पंचर हुई थी, मॉर्निंग में हमने देखा था। और पैंगोंग से 40 किलोमीटर में पंचर गाड़ी लेके ही आए थे नीचे पहाड़ों पे, और रास्ता बहुत ख़राब था वहाँ पे भी। और पंचर कैसे रिपेयर होता है, दिल्ली के कुछ लोग थे, उनसे मैंने बोला कि पंचर रिपेयर किट है, तो उन्होंने हमें पंचर रिपेयर किट ला के दिया। और इनफैक्ट मैं पंचर रिपेयर कभी किया नहीं हूँ, तो मैं कर भी नहीं पा रहा था, तो लोगों ने खुद ही पंचर रिपेयर किया हमारी स्कूटी का। बहुत अच्छे लोग थे, राइड के टाइम भी जितने भी लोग मिले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग मिले। अच्छा आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लोग इतनी दूर गए तो क्या कुछ वहाँ की कोई निशानी, कोई गिफ्ट्स कुछ लाएं? बिल्कुल, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम ले मार्केट को पूरा एक्सप्लोर किए। तो वहाँ से अभी आप देख सकते हो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, और इस टी शर्ट में हमारी पूरी जर्नी एक्सप्लेन हो रही है कि हमने जिस रूट को फॉलो किया, श्रीनगर, फिर उसके बाद इधर से द्रास, कारगिल ले, फिर जब हम खारदुंगला पहुँचे, नुब्रा पहुँचे, पैंगोंग पहुँचे, तो फिर इधर से रिटर्न होते हुए मनाली रोड से हम लोग वापस आए। तो ये टी शर्ट पूरी हमारी जर्नी को एक्सप्लेन कर रही, और इसका ऊपर आप देख सकते हैं टाइटल भी है, हाउ आई गॉट ले। तो ये हमारी सबसे मेमोरेबल निशानी है, और उसके साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स के लिए भी काफ़ी बड़ी प्यारी टी शर्ट, पूरी जर्नी उस टी शर्ट में दिख रही है। तो क्या हम लोगों के लिए भी कोई जैकेट्स, आप टी शर्ट्स लाए हैं? बिल्कुल ज़रूर, हम कुछ आपके लिए भी लेके आए हैं और आपको देंगे भी। थैंक यू। अब मैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो एक झूम गए थे आपकी एक, जो आपने एक वीडियो वहाँ से वायरल की थी, क्या उसका एक छोटा सा डेमो आप दे सकते हैं हमारे दर्शक को? इलाहाबादी में देना है। जैसे आपने वहाँ पर बोला था, आप रिपीट कर दे तो बड़ा अच्छा अंदाज था वो। देखो भाई लोग, मैं ट्राई करता हूँ, और कोई स्क्रिप्टेड तो था नहीं, बस मैंने कैमरा ऑन किया था, जो मेरे मन में आया वो मैं बोलता चला गया इलाहाबादी लैंग्वेज में। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ यार, देखते हैं कितना वर्डिंग मैच होता है। अबे बाबा देख रहे हो यार, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है यार, जब पैंगोंग आ गए भाई, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है पहुँच पावे, यहाँ पावेगा यार। सुबह से निकला रहा इलाहाबाद से, सुबह बारिश हो रही है यार, फिर उसके बाद रास्ते में इतना रास्ता ख़राब रहा पाकिस्तान। तो वो नेचुरल था, और आपने जिस तरह किया बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया, और इतना ज़्यादा मुझे एक इलाहाबादी होने के नाते मुझे ख़ुद भी इतना अच्छा महसूस हुआ कि आपने जो एक वर्ड यूज़ किया था कि एक बड़ा अचीवमेंट है, तो हाँ ये सच में एक बड़ा अचीवमेंट है। द इंक न्यूज़ के लिए मैं अरशद नवाज़, प्रयागराज।